हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल अकाउंटिंग मार्गदर्शक में। आज हम आपको बताएंगे, जो मेरे भाई नए नए अकाउंटेंट हैं या बनना चाह रहे हैं, हम उनको सिखाएंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वाई वी नीड अकाउंटिंग, हमें अकाउंट्स क्यों चाहिए होते हैं। और अकाउंट्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अकाउंट्स होते क्या हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अकाउंट्स हम बेसिकली प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, अपनी नेटवर्थ जानने के लिए, एसेट्स जानने के लिए बहुत जगह यूज़ करते हैं। हर जगह हमारी अकाउंट्स ही काम आते हैं। सारे डिपार्टमेंट, एचआर हो, मार्केटिंग हो, सब अपना काम करके हट जाते हैं। सब कुछ एक अकाउंटेंट को अपने पास रखना होता है मेंटेन करके। लिमिट हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा कि हमें ये अकाउंट्स कब तक, कितने साल तक, क्या क्या उनमें रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए। और फ्रॉड से बचने के लिए, मिस्टेक से बचने के लिए, किसी भी तरह की भूल चूक से बचने के लिए हमें ये चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑडिट होते हैं, जिन पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑडिट कौन कराता है, क्यों कराता है और क्या ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीएसटी में ऑडिट होता है, इनकम टैक्स में ऑडिट होता है, और एक आपका कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट होता है, और भी कई जगह अलग अलग एक्ट में ऑडिट होते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स अपने बनाना, मेंटेन रखना, ताकि पिछले 4-5 साल, 10 साल की जो भी लिमिट है उनमें आपको एकदम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख करके पता चल जाए। अकाउंट्स में हम लोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें टोटल इनकम कब हम रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रखते हैं, इनकम पता चलती है, एक्सपेंस पता चलते हैं, कितना प्रॉफिट हमें उस साल में हो रहा है, उस पीरियड में हो रहा है। ऐसी बैलेंस शीट एक होता है। बैलेंस शीट में हमें एसेट्स पता चलती है, लाइबिलिटीज़ पता चलती है, ओनर की कैपिटल कितनी है, या हमारे पास फाइनेंशियल कितने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो बताता है हमें कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया एक पर्टिकुलर पीरियड में। एक ट्रायल बैलेंस भी बनता है। ट्रायल बैलेंस की फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट और पीएनएल ही चलते हैं। जीएसटी एंड टैक्स रिलेटेड रिपोर्ट क्या होती हैं, GSTR 1 हमें वो बनानी होती है। हम ये आपको सिखाएंगे भी अपने इस चैनल पर, कैसे बनती है, कैसे बनते हैं, कैसे इनके अंदर डेटा अपलोड करते हैं। GSTR 3B, ITC, HSN कोड, और हम आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरनी सिखाएंगे, TDS की रिटर्न भी भरनी सिखाएंगे। TDS रिपोर्ट, TDS कैसे काटना चाहिए, किन किन सेक्शंस में एप्लीकेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल पर। इन्वेंट्री हमें क्या मेंटेन करना चाहिए, इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या स्टॉक रजिस्टर होते हैं, आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट, ये भी हम पूरा आपको यहाँ पे अब अपने चैनल भविष्य में सिखाएंगे। लेकिन अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बात कर रहे हैं, तो उसकी हमें गोडाउन वाइज कितना स्टॉक क्या है, गोडाउन में किस में क्या है, ये सब हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिसीवेबल रिपोर्ट्स, पेबल रिपोर्ट्स, कौन से डेटर हमारे कितने दिन पुराने हैं, 30 दिन, 90 दिन, ये बैंक्स में अलग अलग लेवल पर यूज़ की जाते हैं। क्रेडिटर्स रिपोर्ट, कौन कौन से सप्लायर को हमें पैसा देना है। डेटर रिपोर्ट, किन किन से हमें पैसा लेना है। ये सब चीज़ें हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करके रखनी चाहिए, रखनी होती है। असाइन रिपोर्ट, ड्यू डेट्स, ये मैंने आपको बताया था कि बैंक में इनकी ज़रूरत पड़ती है कि 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन के डेटर्स। जितने कम पुराने डेटर होंगे उतना स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशन होती है। जितने पुराने डेटर्स होते चले जाते हैं, उनकी रिकवरी के चांसेस उतने ही डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। पेरोल रिपोर्ट होती हैं, जिसमें सैलरी को कितनी सैलरी दी है, PF ESI की रिपोर्ट होती हैं उसमें। अटेंडेंस, ओवर टाइम की समरी, वो भी हम एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी होती है। कौन एम्प्लॉय किस टाइम, कितने दिन आया है, किस टाइम आया है, ये सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती हैं। मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स रखते हैं हम, रेशो का एनालिसिस रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें रेशो से पता चलता है। इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, कौन कौन से रेशो की हमें ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि एक यूनिट है, उसके 10 जगह काम चल रहा है, तो उसको अपने हर अलग अलग जगह के अलग अलग काम की खर्चे चाहिए होते हैं, प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उसकी कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट निकलती है। एनुअल बजट, वो भी हम आपको इस चैनल पर सिखाएंगे, कैसे बजट बनता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, और गवर्नमेंट कंपनीज़ में कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे एक समरी है, कौन कौन सी बुक्स अकाउंट्स हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए।
इसमें P&L है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मेन जो 3 चीज़ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, और इसकी अकाउंटिंग हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। बस आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमें फॉलो करते रहिए कि किस तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट। बैलेंस शीट में हमेशा एक डेट पकड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 31 मार्च पकड़ें। 31 मार्च हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग करने का एक पीरियड है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कुछ कंट्रीज़ में ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, जिसको 1 मार्च से 31 मार्च बोला जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा या ट्रेडिंग एंड P&L बनेगा, वो हमारा फॉर द ईयर एंडेड बनेगा या फॉर द पीरियड एंडेड। हम उसको मंथली भी बना सकते हैं, एनुअली भी बना सकते हैं, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, और आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपके ट्रेडिंग में जाएंगे। और राइट साइड में आपके इसमें क्रेडिट साइड में सेल आएगी, परचेज रिटर्न आएगी, और ऐसे ही आपका फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आपके P&L में आ जाएगा, नीचे ट्रांसफ़र होकर। उसमें सारे खर्चे डेबिट साइड में और इनकम सारी क्रेडिट साइड में। और जो भी प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट आएगा वो आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड, ये आप याद रखना, ये हम आपको आगे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हुए सिखाएंगे। ये इतना सिंपल तरीका है कि आप कभी भी किसी भी लेवल पर अकाउंटिंग एंट्री में कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं। एसेट साइड में जितनी भी आइटम है आप उन सबको याद रख लेना, जैसे कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए,